मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कुछ मित्रों और बच्चों द्वारा मुझसे यह पूछा गया है कि सर जुडिशरी के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कैसे तैयार की जाए, कौन सी किताबें अच्छी हैं। इस विषय में इस वीडियो में मैं डिटेल में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। ये मेरी अपनी राय है, मैं किसी ऑथर का कोई प्रमोशन करने नहीं जा रहा हूँ। तो यदि आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो आप इन बुक्स को लॉ की तैयारी करने के लिए ले सकते हैं। बाजार में सब अवेलेबल हैं और अपनी स्वयं की भी आप दिमाग लगाइए। बेस्ट बुक्स फॉर जुडिशरी एग्जाम, अलग अलग स्टेट के एग्जाम पैटर्न में अंतर है। सिलेबस रख लीजिए, बेयर एक्ट लीजिए, बेयर एक्ट डिग्लॉट एडिशन खरीदिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, इसको बीच में एस्केप न करना, अन्यथा जानकारी आपकी समझ में नहीं आएगी। पूरा देखिएगा। तो जो मेजर और माइनर एक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं हर स्टेट में, उसके लिए मैं कुछ बुक्स आपको रिकमेंड करता हूं। डाउट्स क्वेरीज यदि कोई हो तो आप चैनल पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा ये वेलकम करता हूं मैं आपका, इस मेरे करीब 25,500 आप सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं। इन सब का तहे दिल से, हृदय से मैं स्वागत करता हूं। चैनल से जुड़े रहिए, नॉलेज इज पावर। तो जो बच्चे जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो LLB के साथ हो या बाद में हो, वो इन बातों पर विशेष ध्यान दें। इसमें सबसे पहला मेजर सब्जेक्ट है पुराना अभी इंडियन पीनल कोड। नया जब आ जाएगा तब और कुछ होगा तो मैं नया वीडियो बनाऊंगा। इंडियन पीनल कोड के लिए आप PSA पिल्लई की एक किताब है जिसे ले सकते हैं, या KD गौर के ले सकते हैं। ये दोनों इंग्लिश मीडियम में किताब आती है। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इनसे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी वालों के लिए SN मिश्रा और KD गौर की किताब हिंदी मीडियम में आती है, इंडियन पीनल कोड 1860 की। इसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मैं मेजर सब्जेक्ट्स बता रहा हूं अभी। 1973 का जो कोड ऑफ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसे कहा जाता है, इसके लिए केलकर की किताब या NV परांजपे की किताब है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और परांजपे की हिंदी में भी किताब आती है, या SN मिश्रा की आप हिंदी में किताब ले सकते हैं। ये सब डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड जो है 1908 का, ये भी मेजर एक्ट है। इसमें TK टकवानी की और डॉक्टर TP त्रिपाठी की किताब आपको बाजार में मिल जाएगी। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। तो आप टकवानी की या त्रिपाठी जी की, TP त्रिपाठी की इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट किताब ले सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद TP त्रिपाठी हिंदी में भी आती है। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी में ले सकते हैं। फिर मेजर सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके लिए आप JN पांडे की या MP जैन दोनों की किताबें इंग्लिश मीडियम में बाजार में मार्केट में उपलब्ध है, ये ले सकते हैं। इनमें केस लॉ वगैरह भी दिए गए हैं, काफी कुछ डिस्क्रिप्टिव है, सब है, तो आपकी समझ में आ जाएगा। JN पांडे की हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, इसमें अवतार सिंह की और RK बांगिया की किताब आती है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अवतार सिंह की हिंदी में भी आती है, RK बांगिया की भी हिंदी में भी किताब उपलब्ध है हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसमें आप RKS की किताब ले सकते हैं। पूनम प्रधान की किताब है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में अवतार सिंह की एक किताब है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के विद्यार्थी बटुकलाल की भी ले सकते हैं, अवतार सिंह की भी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में। ये हिंदी में भी हैं दोनों। अवतार सिंह की किताब हिंदी में भी उपलब्ध है। अब इसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कुछ जगह के सिलेबस में टॉर्ट या अपकृत्य की विधि भी है। तो इसमें डॉक्टर RK बांगिया और रतनलाल धीरजलाल की किताब इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं। और NV परांजपे की हिंदी में किताब उपलब्ध है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर। इसी तरह हिंदू लॉ, जहां हिंदू विधि है, उसमें मुल्ला की किताब है, पारस दीवान की किताब है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके बाद RK अग्रवाल की किताब हिंदी मीडियम वालों के लिए उपलब्ध है इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए, हिंदू लॉ के लिए। इसके बाद मुस्लिम लॉ में पारस दीवान की किताब मिलती है, वो अच्छी है मेरी राय में। और जजमेंट राइटिंग में जहां तक प्रश्न है तो रॉबिनजीत सिंह की और अर्जिंदर कौर, इसकी किताब आपको मिल जाएगी। PV नामजोशी साहब की डिग्लॉट में मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इसको ले सकते हैं आप। अब कुछ स्टेट में क्या है कि सिविल जज वगैरह की जो जुडिशरी की परीक्षा होती है उसके अंदर जनरल नॉलेज का भी पोर्शन रहता है। तो इसमें ल्यूसेंट्स की किताब अच्छी है। और एक टॉपिक वाइज घटना चक्र भी बाजार में आपको उपलब्ध हो जाएगी, उसे आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप तैयारी अच्छे से करिए।
पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश हिंदी। और इंग्लिश में बर्नार्ड मार्टिन की एक किताब है, प्रोफेसर बी के रस्तोगी, पत्रिका दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह भी आती है। तो इंग्लिश तैयारी के लिए ट्रांसलेशन और ग्रामर की कोई किताब रेन एंड मार्टिस की आती है, बी के रस्तोगी की आती है, ये इंग्लिश ले लें, इससे आपका इम्प्रूव होगा। और एमसीक्यू सॉल्विंग प्रीलिम्स के लिए आप यूनिवर्सल सिंगल के नाम से है, उस किताब को ले सकते हैं। तो मेंस वगैरह की जो आप आंसरिंग की तैयारी करेंगे वो स्टेट वाइज थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन बेयर एक्ट रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और जैसी मैंने कुछ पुस्तकें आपको बताई, आप इन पुस्तकों की अच्छे से लेने के बाद नोट्स बनाकर तैयारी कंटिन्यूस आप स्टडी रखिए। आप निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षा में, जुडिशरी में सफल होकर और आगे न्यायाधीश के पद पर आप विराजमान हो सकते हैं। लेकिन आपकी मेहनत हमेशा, नॉलेज इज पावर जैसा मैं कहता आ रहा हूं, हमेशा पढ़ते रहिए, पढ़ाई से दूर मत होइए। और जितना आप उसमें अंदर की ओर तैयारी करेंगे, जाते जाएंगे, आपका निश्चित तौर पर लॉ की नॉलेज बेस्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से है। यदि अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।